Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manish Chaudhary and I am thrilled to bring you to this platform where I'll be sharing my knowledge and experience with all the aspirants who are aspiring to clear the UPSC and SSC exams. The exams one of the most challenging exams in the entire India, in this country of 1.4 billion population, like CDS, CAPF, NDA, and the other SSC exams like CGL, CPO, CHSL, and one extra exam which we all know by the name of FCAT, a pretty much familiar name for the armed forces aspirants. हम सबको पता है कि किस तरह से जो एग्ज़ाम्स हैं वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो आई वॉज लकी इनफ टू क्लियर फ्यू ऑफ दिस एग्जाम्स. आई हैव क्लियर्ड द CDSC थ्राइस, और थ्रू दिस चैनल मैं सहायता करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू हेल्प द एस्पायरेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद द वैल्यूएबल इंसाइट्स, द टिप्स एंड ट्रिक्स, और किस तरह से उनको हर एक स्टेज जो होती है, एक हमारी प्रिपरेशन जर्नी की जो स्टेज होती है, जो टाइम हम लेते हैं, उनको वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. अपनी वीडियोस में मैं जो मोस्टली जीके पोर्शन है, जिसमें जियोग्राफी है, हिस्ट्री आती है, साइंस का पार्ट आता है, इकोनॉमिक्स आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, इंडियन पॉलिटी आती है, इन सभी जो टॉपिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूँगा. और वो सभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्ट्रेटजीज जो मेरे लिए काम किया था, जो मेरे लिए कारगर साबित हुई थी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, वो सभी चीज़ मैं आपसे साझा करूंगा. माय ओनली गोल इज़ टू मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी. अदर एस्पायरेंट्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो UPSC और SSC से हटके हैं, वो भी मेरी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जो GK UPSC और SSC में आता है वो उनमें नहीं आता. सब में GK सेम सा ही है, ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सबका सेम है. सो आज ये मेरी पहली वीडियो है. आज हम बात करेंगे वो सभी सोर्सेज से, जिन सोर्सेज से हम पूरे GK को हम कवर कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस की. पहला है साइंस. तो साइंस का भी एक सिग्निफिकेंट जो प्रोपोर्शन है वो आता है. तो साइंस हम कहाँ से कवर करेंगे? ठीक है, साइंस कवर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है NCERT बुक्स. 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास की जो NCERT बुक्स हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स है साइंस को कवर करने का. अगर और जो कुछ चीज़ें बच जाती है वो हम कवर कर सकते हैं. लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट पब्लिकेशंस की, जनरल साइंस के नाम से. ठीक है, तो उससे भी हम काफ़ी अच्छी हमारी साइंस की प्रिपरेशन हो सकती है. दूसरा हम बात करते हैं हिस्ट्री के. तो हिस्ट्री हम कहाँ से कवर करें? बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत ज़्यादा वाइड हिस्ट्री है. एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है. तो ये सभी चीज़ हम कहाँ से कवर करेंगे? तो आइए देखते हैं. सेकंड पार्ट हमारा क्या है? हिस्ट्री. तो जो लोग SSC और UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे जो मेन एग्जाम्स होते हैं इनमें आप हिस्ट्री, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको मैं 4 बुक्स बताता हूँ, इसके अलावा आप कहीं मत जाना. ठीक है, 4 बुक्स में पहली 3 बुक्स तो हैं क्लास 12th की NCERT. क्लास 12th के NCERT में 4 बुक्स होती हैं. ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4. इनको थीम्स के नाम से जाना जाता है. थीम्स उस बुक का नाम है. पार्ट 1 में एंशिएंट इंडिया है, पार्ट 2 में मेडिवल इंडिया है और पार्ट 3 में मॉडर्न इंडिया. ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री को इन्होंने डिवाइड किया. पार्ट 4 में वर्ल्ड हिस्ट्री है, रोमन जो एम्पायर था और यूरोप में क्या चल रहा था. तो वो सब चीज़ें इररेलेवेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें नहीं पढ़ना है. 3 बुक्स ये हो गई, थीम्स पार्ट 1, 2 और 3, यानी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री. इसी के साथ में एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न हिस्ट्री की है, उसका नाम है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन. स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन बुक है जो राजीव अहीर द्वारा लिखी गई है. इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन हिस्ट्री का दिया गया है और ऑलमोस्ट एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री उस बुक में कवर की गई है. ठीक है, तो उस बुक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप उससे भी काफ़ी तैयारी कर सकते हैं. स्पेक्ट्रम, इन सभी की फोटोज में आपको साथ में आपको ऑन स्क्रीन दिख रही होंगी.
चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हमें कहाँ से कवर करना है, और जैसा हिस्ट्री है वैसा ही ज्योग्राफी है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। व्हाट कम्स अंडर द स्काई इज ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो ज्योग्राफी हम कहाँ से कवर करेंगे। ज्योग्राफी कवर करने के लिए हमारे पास है एनसीईआरटी। एक्चुअली एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है इन सभी चीज़ों के लिए। 9th क्लास की बुक, 10th क्लास की बुक, 11th में 2 बुक्स आती हैं, 12th में 2 बुक्स आती हैं। ठीक है, तो ये बुक्स आपके लिए ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। 9th की बुक, 10th की बुक, 11th की बुक और 12th की बुक। फिर एक एडिशनल बुक है जिससे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आते हैं, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एक एडवांस बुक हम उसको बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ये गोचेंग लियोंग, GC लियोंग शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने ये बुक लिखी है, और यूपीएससी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती है अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट करने के लिए, भले वो NDA हो और CDS हो, CAPF हो। CDS और CAPF में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में से, इस बुक में से। वो कौन सी बुक है आइए देखिए। GC लियोंग की है। साइड में आपके एक वो आ रहा होगा जो बुक किस तरह की दिखती है, GC लियोंग की है, और इस बुक का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फुल फॉर्म नहीं लिख पा रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम अगला पार्ट कि हमको इकोनॉमिक्स कहाँ से कवर करनी है। तो इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए जो गलती मैंने की थी वो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप वही करो। ठीक है, मैंने 12th की एनसीईआरटी प्रीफर की थी, हालांकि अच्छा सोर्स है, ऐसे में नहीं, ये नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा कि वो एक अच्छा सोर्स नहीं है, वो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे ज़्यादा कम समय में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। एक चैनल बताता हूँ आपको, मुरनाल सर का चैनल। ठीक है, मुरनाल सर एक ऑनलाइन एजुकेटर हैं, और मुरनाल सर के चैनल पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे जिस पे आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में इन्हीं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है। वो टाइप्स ऑफ कंपटीशन है ना, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, टाइप्स ऑफ मार्केट। सो इन सभी चीज़ों के बारे में शायद वो 2 और 3 वीडियोज उनके बारे में डिस्कस किया गया, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो इट इज़ बेटर to watch those videos rather than spending more time on economics by reading the 12th NCERTs। ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो कम है। इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम 1 या 2 और ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इकोनॉमिक जो अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर से ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स में से इकोनॉमिक क्वेश्चन हम ज़्यादा उठाते हैं। ठीक है, जो बजट हो गया, ये इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रेदर देन दी स्टैटिक इकोनॉमिक पोर्शन। अगला सब्जेक्ट देखिए, अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब भैया इंग्लिश का तो बड़ा लफड़ा ही रहता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनकी इंग्लिश बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नहीं हो पाता। तो इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा सोर्स, चाहे आप NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप CDS के लिए, FCAT के लिए, CAPF के लिए, या किसी भी SSC के जो अदर एग्जाम्स है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश के लिए अपनी आंख बंद करके जाइए आराम से। ठीक है, वो कौन सी बुक है? जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। ठीक है, जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। ओ सॉरी, ये मैंने थोड़ा इधर रख दिया, अभी इसको हम कर देते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट हमारा सब्जेक्ट रह चुका है वो है इंडियन पॉलिटी। तो भैया इंडियन पॉलिटी के लिए कोई लोग कहते हैं कि यार NCERTs पढ़ो, ये करो, पहले कंसेप्ट्स क्लियर करो, DD बसु पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बुक। ठीक है, इस एक बुक, ये बुक बाइबल है इंडियन पॉलिटी के लिए, और इस बुक का नाम है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाय
लक्ष्मीकांत, ठीक है। सो ये जो बुक है ये बहुत शानदार बुक है। इसके अंदर आपको पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा, तो पार्लियामेंट हो ही गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और जो हिस्टोरिकल जो एक्ट्स जो और बिल्स जो पास हुए थे उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर काफ़ी कुछ दिया गया है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हमारी इंडियन पॉलिटी से कवर हो जाएंगी, सिर्फ एक बुक और कुछ नहीं, ठीक है। अब जो हमारे दो सब्जेक्ट बचते हैं वो एक तो है मैथ्स और एक है रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताता हूं, चलिए। मैथ्स की बुक एस चांद पब्लिकेशंस की बुक आती है, रिटन बाय जो ऑथर हैं वो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। सो वो बुक है, उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नाम से जाना जाता है। इसके फोटो भी मैं जो है साइड में लगा दूंगा। सो वो बुक रामबाण बुक है, उस बुक से ऊपर कोई बुक नहीं है, ठीक है, मैथ्स के लिए। और रही बात रीजनिंग के लिए, सो एस चांद पब्लिकेशन की ही एक और बुक है और डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल द्वारा ही लिखी गई एक और बुक है जिसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसकी फोटो मैं लगा देता हूँ साइड में, है ना। तो ये पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यही वो बुक्स हैं जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आती है, ठीक है। कौन से पब्लिकेशन? एस चांद पब्लिकेशंस की बुक आती है और रिटन बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। सो जो मैथ की बुक है उसका नाम है ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबको पता है, ठीक है। और जो रीजनिंग की बुक है उसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल। भैया बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद इससे प्रिपरेशन की थी। ओह सॉरी, तो ये दोनों बहुत अच्छे सोर्स हैं अपनी जो प्रिपरेशन है बूस्ट करने के लिए। और ये एनडीए को छोड़ के हैं क्योंकि एनडीए में सभी चीज़ें नहीं आती, इनका पोर्शन कम आता है। और 11th और 12th की जो मैथ्स है उसका जो पोर्शन आता है एनडीए में वो काफ़ी अच्छा आता है, शायद 600 मार्क्स का है वो सिर्फ मैथ का टेस्ट। सो जो एनडीए एस्पायरेंट्स हैं वो अपना जो 11th और 12th का जो मैथ्स की क्लासेज हैं उसको थोड़ा सीरियस लें, है ना। और आप किसी से ट्यूशन भी कर सकते हैं। सो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेंगी रेदर देन गोइंग फॉर एनी एक्स्ट्रा और एडवांस बुक। तो वो जो आपकी 11th और 12th की जो मैथ्स की प्रिपरेशन है वो सफिशिएंट है। बाकी चीज़ों के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। जो पीछे मैंने पिछले स्लाइड पे जो हमने देखा था वो सभी बुक्स हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है तैयारी करते वक्त। और धीरे धीरे मैं इन सभी के लिए कोर्सेज भी लाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ आपको पे करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल वॉच इट ऑन द यूट्यूब। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के मैं जो है कोर्सेज यहाँ पे लाऊंगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जेंटलमैन। थैंक यू।